सर्दियां आ चुकी हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए सर्दियों की सौगात गाजर की खीर लेकर आऊं, बहुत इजी वे में, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो चलें फिर, आइए स्टार्ट करें गाजर की खीर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दुरा नजब I'm Dura Shahwaz. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दुरा सिस्टर्स कुकिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आवर चैनल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कुकिंग एंड बेकिंग। हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर रेसिपी। सबसे पहले मैंने चूल्हे के ऊपर देगची रख दिया है और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है पानी 1 लीटर। तो साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चावल। ये 200 ग्राम चावल है, मैंने पक्की बासमती के चावल लिए हैं, आपने भी पक्की बासमती के लेने हैं। इसमें चावलों में ये नहीं है कि लंबा चावल हो, चाहे जो भी चावल हो आप इसमें डाल सकते हैं जी। तो ये अच्छे से बॉईल हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये काफ़ी हद तक ये बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं और इसका जो पानी है कितना थिक हो गया है। इसका पानी जो है ना वो हमने अच्छे से खुश्क कर लेना है ताकि चावलों के अंदर जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए। ये बहुत आसान तरीका मैं आपको सिखा रही हूँ। इससे आपके जो खीर है वो ज़्यादा वक्त नहीं लेगी और बहुत आसानी से आपकी खीर बन जाएगी कम टाइम में। तो ये अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक पानी इसका सूख चुका है। तो अब मैं इसको चम्मच की मदद से मैश कर रही हूँ ताकि जो चावल हैं वो अच्छे से मैश हो जाएं। आपने भी चावलों को अच्छे से मैश कर लेना और साथ साथ पानी भी खुश्क हो रहा है इसका। यहाँ पर दूसरी साइड पे मैंने दूध ले लिया है 2 लीटर और ये बड़ी देगची के अंदर मैंने इसको दूध डाला हुआ है। तो इसको गर्म होने के लिए रख दिया ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। और साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इलायची। इलायची मेरे पास 3 अदद है, मैंने इसको छिलके उतार दिए हैं, बीच में से बीज निकाल लिए हैं। तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध के अंदर। तो ये जैसे ही देख सकते हैं आप, इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो रहा है। तो अब इसके अंदर मैं ये मैश किए हुए चावल देख सकते हैं आप, इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखें अच्छे से मैश कर लिया मैंने चावलों को। ये देखें आप, बारीक बारीक हो चुके हैं, मैश हो चुके हैं चावल। ये चावल मैं दूध के अंदर ऐड कर दूंगी जैसे ही ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये अब इसके अंदर सारे चावल मैं ऐड कर दूंगी। ये बहुत आसान तरीका है और ये बहुत आसानी से बन जाते हैं खीर आपकी, और कमर्शियल स्टाइल में बनेगी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ गाजर 1 अदद। इसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया, बारीक ग्रेट किया इसको मैंने, जो मैं इसमें ऐड कर दूंगी सारी गाजर। ये आपको मैं दिखाऊं तो मैंने इस वाले एरिया से इसको ग्रेट किया है, इसको मैंने बारीक ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। तो ये देख सकते हैं मैंने इसमें सारी गाजर ऐड कर दी थी जो ग्रेट हुई हुई थी। इसको अच्छे से अब हम पकाएंगे। लो फ्लेम पे पकाना है इसको, अपने हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाना और ना ही इसको छोड़ के कहीं चले जाना है। इसको हमने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। ये आप देख सकते हैं इसको बॉईल आ रहा है, तो बहुत हल्की आंच पे ये पक रहा है। तो ये साइडों पे जो दूध हमारा ये देख सकते हैं आप ही लगा हुआ है, खुश्क हो गया है यहाँ से। इसको भी साइडों से आप चम्मच की मदद से उतार लें, इससे बहुत अच्छा जायका आता है खीर में। इसको अच्छे से हम चम्मच लाते रहेंगे, दरमियान में भी चम्मच लाना है आपने ताकि ये जल ना जाए, क्योंकि इसमें जले हुए का जायका ना आ जाए। क्योंकि अगर ज़रा सी भी जल जाए तो इसका सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। ये अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चीनी। मैंने इसमें हस्बे जायका चीनी ऐड किया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करें। आप ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
जो खीर मैं आपको सिखा रही हूँ ये मैं बजट में रहते हुए आपको खीर सिखा रही हूँ और विदाउट खोया आपको सिखाऊंगी, और ये बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल की है। तो आप जी, तो अब इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट यहाँ पे मेरे पास है मैदा। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ले लिया है मैदा। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ़ कप ऑफ वाटर और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि कोई लम्स ना रहे। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं, बाहर जो आप लोग खाते हैं खीर और बहुत मज़े की आपको लगती है, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स कोई भी आपको नहीं बताएगा। तो ये आपको मैं आज बता रही हूँ कि असल खीर में बाहर जैसा जायका कहाँ से लाएं। तो ये मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके ग्रेजुअली ऐड कर रही हूँ। इससे जायका इसका बहुत अच्छा आता है और बहुत ही मज़ेदार बनती है खीर। और ये कमर्शियल स्टाइल का जो जायका होता है वो आपकी खीर में आएगा। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है और मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि ये कोई भी नहीं बताता, ये आपको सिर्फ मैं बता रही हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जो आपको बता देते हैं अपने ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। तो ये मैं इसमें सारी ऐड कर रही हूँ। मैंने सारी ऐड कर दिया। तो इसको अच्छे से अब हम मिक्स कर रहे हैं। इसको आपने चम्मच बिल्कुल नहीं छोड़ना, हिलाते रहना है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ रोज़ वाटर 1/2 टीस्पून। ये आप देख सकते हैं ये कितनी थिक हो गई है हमारी खीर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये इतना इसको पकाना है कि ये पक पक कर थिक हो जाए। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो मर्ज़ी इसमें डालें, ये आपकी चॉइस है। अब ये बिल्कुल रेडी है हमारी खीर जी। तो इसको अच्छे से मैंने अच्छे से यहाँ पे सर्व कर दिया और बहुत खूबसूरत अंदाज में डेकोरेशन इसकी कर दी है। और इसकी जो मैंने डेकोरेशन किया वो मैंने कोकोनट से की, यानी खोपरे से, कलरफुल खोपरा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसको मैंने किस तरह से बनाया खोपरे को कलरफुल, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको अलग से सिखा दूँगी कि ये किस तरह से। इसकी एक अच्छी सी वीडियो बना के डाल दूँगी अपने चैनल पे। अगर आपको मेरी बहुत मज़ेदार सी ये खीर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।